कभी सोचा है कि रात की सुनसान सड़कों की अपनी अलग ही कहानियां होती हैं। आज हम भारतीय लोक कथाओं की एक ऐसी ही कहानी के पन्ने पलटेंगे। एक छलावे की जो सिर्फ रास्ता नहीं बल्कि दिमाग भी भटका देता है। ये एक लाइन है ना, ये इस आत्मा के काम करने का पूरा तरीका बता देती है। ये सीधा कमजोरी पर वार करता है। तो चलिए जरा इस मायाजाल की गहराई में उतरकर देखते हैं। तो हम छलावे के तरीकों को 5 हिस्सों में समझेंगे। मतलब पहली नजर से लेकर उस आखिरी और सबसे खौफनाक टकराव तक सब कुछ। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि रात के अंधेरे में इन वीरान सड़कों पर मुसाफिरों का सामना आखिर होता किससे है। तो ये छलावा, जिसे कई जगहों पर चकवा भी कहते हैं, कोई ऐसा वैसा आम भूत नहीं है। ये आप समझिए एक शातिर शिकारी है जिसका अपना एक तय इलाका होता है और अपने शिकार को चुनने का एक खास तरीका भी। इसकी स्ट्रैटेजी बहुत सीधी है पर उतनी ही असरदार। ये उन लोगों को चुनता है जो पहले से ही दिमागी और जिस्मानी तौर पर थक चुके हों, क्योंकि थके हुए दिमाग को धोखा देना सबसे आसान जो होता है। चलिए अब देखते हैं कि ये खेल आगे कैसे बढ़ता है। छलावे का पहला हथियार आपकी आंखों को धोखा देना, इतना कि आप अपनी ही समझ पर यकीन करना छोड़ दें। अचानक से शिकार हुए लोगों को लगता है कि अरे वो तो जंगल के एक ही हिस्से से या एक ही मोड़ से बार बार गुजर रहे हैं। मतलब वक्त तो आगे बढ़ रहा है पर सफर वहीं का वहीं है। और बस इसी पल दिल में असली खौफ बैठना शुरू होता है, जब एक किरदार को ये एहसास होता है कि वो किसी सड़क पर नहीं बल्कि एक चक्रव्यूह में कैद हो चुका है। इसके बाद छलावा अपनी धोखे को और बड़ा करता है। अब वो सिर्फ रास्ता नहीं भटकाता बल्कि रास्ते में ऐसी ऐसी जगहें बना देता है जो असल में है ही नहीं। और इस स्लाइड की सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये आत्मा कोई अनजान तस्वीर नहीं दिखाती बल्कि शिकार की अपनी ही यादों को हथियार बना लेती है। जैसे इस कहानी में एक टीचर को उसी का घर दिखाकर फंसाया जाता है। मतलब एक ऐसा धोखा जिस पर यकीन करना मजबूरी बन जाए। तो जब आंखों का धोखा काम कर जाता है और लोग पूरी तरह भटक जाते हैं, तब छलावा अपना सबसे खतरनाक खेल शुरू करता है, और वो है दिमाग का खेल। अब उसका मकसद सिर्फ भटकाना नहीं, उनकी हिम्मत तोड़ना होता है। कहानी में क्या होता है, सुशील नाम के एक टीचर को उसके मरे हुए परिवार का वो मंजर दिखाया जाता है और फिर नकली गांव वाले उसे उकसाते हैं कि वो भी अपनी जान दे दे। ये सिर्फ डराना नहीं है, ये किसी के दुख और उसकी भावनाओं को कुरेद कर उसे तोड़ने की एक सोची समझी साजिश है, ताकि वो बाकी लोगों से बिल्कुल अकेला पड़ जाए। इसकी आखिरी मनोवैज्ञानिक चाल होती है एक दूसरे पर शक पैदा करना, क्योंकि जब बचने की उम्मीद खत्म होने लगती है ना, तो इंसान सबसे पहले अपनों पर ही शक करना शुरू कर देता है। और ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि डर कैसे सोचने समझने की शक्ति छीन लेता है। दूसरी कहानी में तो दोस्त ही एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं और अनजाने में छलावे का काम और आसान कर देते हैं। लेकिन इस आत्मा का एक और भी खतरनाक रूप है अमावस छलावा। और ये धोखे और हेरफेर के इस खेल को एक बिल्कुल अलग ही लेवल पर ले जाता है। अब सोचिए, खतरा बाहर नहीं, आपके साथ, आपके बीच में है। वो शैतान अब बस के बाहर अंधेरे में नहीं छिपा, बल्कि दोस्त का मुखौटा पहनकर ठीक आपके बगल में बैठा है। अब जो जिंदा बचे हैं उन्हें जासूस बनना पड़ता है। उन्हें हर छोटी बड़ी बात पर गौर करना होता है ताकि उस एक धोखेबाज को पहचान सकें जो इंसान होने का नाटक कर रहा है। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि छलावा कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, वो गलतियां करता है। इंसान होने का नाटक करते करते वो ऐसी बातें कह जाता है या ऐसी हरकतें कर जाता है जो उसके झूठ का पर्दाफाश कर देती हैं। तो सवाल ये है कि अगर कोई इस भयानक सपने में फंस जाए तो क्या बचने का कोई रास्ता है भी? ये कहानियां एक बहुत मुश्किल मगर सीधा रास्ता बताती हैं। इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, उस शरीर पर हमला करना जिसे छलावे ने अपना घर बना लिया है। लेकिन इस कहानी में एक बड़ा अजीब मोड़ भी है। लोक कथाओं के मुताबिक जब कोई इंसान छलावे को हरा देता है तो वो भटकती हुई आत्मा सिर्फ खत्म नहीं होती बल्कि उसे मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष। आखिर में ये कहानियां हमें गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती हैं कि ये छलावा सिर्फ थकान और डर से उपजा एक वहम है या अंधेरी सड़कों पर घूमता एक वो सच जिससे हम अनजान हैं। ये एक ऐसा ख्याल है जो अगली बार किसी लंबे अंधेरे सफर पर
शायद आपको जरूर याद आएगा।